अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। JIT ने आज तीन बजे थाना मालकला में तलब किया था। खातून जज को धमकी पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इमरान खान ने 12 सितंबर तक पूरी जमानत हासिल कर रखी है। अदम हाजिरी पर पुलिस मौकिफ के साथ चालान जमा कराएगी। इमरान खान को नोटिस SP राजा ताहिर के जरिए भिजवाया गया था। खुद को नागुज़ीर समझने वाले इमरान खान को नाअहली का खौफ सताने लगा। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में कहा कि -1 फार्मूले पर काम हो रहा है। हुकूमत और हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। कल गुजरांवाला जलसे में लाहेअमल देने का ऐलान कर दिया। लापता अफराद के केस में वज़ीर आज़म अदालत के कटहरे ने लापता अफराद केस हल करने की यकीन दहानी करा दी। रोस्ट्रम पर खड़े होकर कहा कि अवाम और अल्लाह ताला को जवाबदेह हूँ। जो रिपोर्ट पेश होगी कहानी नहीं हकाइक पर मबनी होगी। गुमशुदा शख्स के बच्चे ने कहा, मेरे वालिद को मुझसे मिला दें। बच्चे का जुमला मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। शहबाज शरीफ अदालत में मुदस्सिर नारो के बेटे से भी मिले। लापता अफराद का केस बज़ाहिर आइन तोड़ने जैसा है। एक भी शख्स अगर लापता होता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव बराह रास्त जिम्मेदार है। लोगों को लापता करना टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म है। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि इदारे शहरियों को उठाते हैं। ये तासुर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मुतासिर करता है। वज़ीर कानून के इक़दामात के लिए 2 माह के वक्त की इस्तदा मंजूर। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। To these millions of people, very exact 33 million people are absolutely in dire conditions in the entire country. As we speak, efforts are in full gear. People are being removed to safe places, food and shelter being offered. UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की सलाह मुतासिरीन की दादरसी के लिए पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। कहा, रिलीफ और रेस्क्यू के बाद बहाली ऑपरेशन शुरू होगा। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान की बढ़ चढ़कर मदद करे। पाकिस्तान को बहुत माली इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा मुश्किल वक्त में ज़रूर मदद करेगा। Of Pakistan, we know that our contribution is limited. We know that what we do is a drop in the ocean of the needs, but we are totally committed, and Pakistan is a country that I have in my heart. I would like to express my enormous appreciation in this coordination center to all those women and men that have been working tirelessly to support the victims of this unprecedented natural disaster. I cannot shelter 33 million families. I cannot provide the food and clothing for 35 million families. 1,300 people have died so far, a third of which are children. And they are staring death in the face because disease, waterborne diseases, an army of mosquitoes, of other bacteria and viruses threaten them. As our community workers, our lady healthcare workers, our medical professionals are working around the clock, they cannot cover 35 million people. And going forward, as the waters drain, we will rebuild. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से भी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। सैलाब से 3.25 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं। वबाई अमराज का फैलाव बड़ा चैलेंज है। एंटोनियो गुतेरेस बोले, अवाम को मुश्किल में देखकर बहुत दुख हुआ। लोग कहत और सैलाब से मर रहे हैं। And tomorrow I'll see the impact of the floods in different areas of the country. Developed countries must step up and provide Pakistan and other countries on the front lines with the financial and technical resources they need to survive extreme weather events like these deadly floods. Pakistan needs massive financial support. वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से 1 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक पेश किया।
रकम वजारत खारजा के अफसरान और अमले की जानिब से फ्लड रिलीफ फंड में अतिया की गई। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के 2 दिन की तनख्वाह की कटौती का फैसला, रकम वजीर आजम रिलीफ फंड में जमा कराई जाएगी। मंचर झील में पानी का दबाव बरकरार, करमपुर बचाव बंद को भी कट लगा दिया गया। सेहवन की 10 यूनियन काउंसिल ज़ेरे-आम, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाए सिंध में तोगयानी बरकरार, कंबर शहदाद कोट सैलाबी रेलों और बारिशों के बायस तबाही का शिकार। सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी में घिरे मुतासरीन अपने घरों में महसूर। पीर महल की नहर गोगेरा ब्रांच में शिगाफ पड़ गया, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने का खदशा। सैलाबी पानी बीमारियां फैलाने लगा, मुतासरीन नई मुश्किल में घिर गए। डेंगू, मलेरिया, डायरिया, स्किन एलर्जी समेत कई बीमारियों ने पंजे गाड़ लिए। बच्चे ज्यादा मुतासर, अस्पतालों के वार्ड्स भर गए, अद्वियात की भी किल्लत। अवलीन तरजीह सैलाब मुतासरीन को पानी से निकालना है। बहाली का काम निकासियाब के बाद शुरू होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं खुसूसी टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले हुए। दादू में FP बंद में शिगाफ बंद करेंगे। कोट DG खैरपुर से भी पानी निकाला जाएगा। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर सैलाब मुतासरीन की मदद की आड़ में अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने लगे। सरकारी वसाइल के गैर मुनसिफाना तकसीम पर मुतासरीन भड़क उठे। मुश्तइल मुजाहिरीन का इंडस हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज। PTI MNA शकूर शाद के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शकूर शाद को असम्बली इजलास में शिरकत का हुक्म दे दिया। शकूर शाद ने पार्टी से इज़हारी यकजहती के लिए इस्तीफे पर दस्तखत किए। स्पीकर ने नोटिस भेजा, तबीयत नासाजी की वजह से पेश नहीं हो सके, वकील का मौक़िफ़। फिर तो PTI के सारे इस्तीफे मशकूक हो गए हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मलिका एलिजाबेथ की जुदाई पर बरतानिया सोग में डूब गया। हर शहरी गमज़दा। शाही महल के बाहर जमा होने वालों के जब्त के बंधन टूट गए, आंखें छलक पड़ी। बादशाह चार्ल्स के एयरपोर्ट से पैलेस आमद, महल के बाहर जमा लोगों और बादशाह ने एक दूसरों का गम बांटा। मलिका बरतानिया का इंतकाल सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी हाई कमीशन आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर से इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और अफसोस किया। मेहमानों की किताब में ताज़ती कलमात दर्ज किए। मलिका एलिजाबेथ ने 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान को अहम मुस्लिम ताकत और दौलत मुश्तरका की अजीम कौम कहा करती थी। आज़ादी की गोल्डन जुबली पर 1997 के दौरे में पार्लियामेंट से खुसूसी खिताब और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें की। 1961 के दौरे में तारीख़ी मकामात की सैर और शुमाली इलाका जात देखे। IMF से मुआहदे के बावजूद डॉलर बेकाबू, आज मजीद ₹3.25 महंगा हो गया। इंटरबैंक में कारोबार की बंदिश पर भाव ₹228.18 हो गया। कारोबारी हफ्ते में डॉलर इंटरबैंक में ₹9.20 महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में कीमत ₹234 तक पहुंच गई। आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 20 किलो का थैला ₹880 इजाफे से ₹2300 तक पहुंच गया। कोयटा के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कराची में 20 किलो का थैला ₹2200 में मिल रहा है। महंगाई की तकलीफ में रिलीफ, कराची वालों के लिए बिजली ₹4.12 सस्ती, सार्फिन को रिलीफ सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। बिजली जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में सस्ती की गई, सार्फिन को ₹7.5 अरब तक का रिलीफ मिलेगा। जद्दा से कराची आने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 700 से परिंदा टकरा गया। हादसा लैंडिंग के बाद रनवे पर टैक्सी के दौरान पेश आया। कराची से जद्दा जाने वाली परवाज SV 701 की रवानगी भी रोक दी।
महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलाई इलाकों में 11 सितंबर से दाखिल होगा। 10 से 14 सितंबर के दौरान थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बदीन और सिंध के दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित में बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, लाहौर में भी बारिश हो सकती है।